सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे एनसीएल ऑपरेटर ड्राइवर भर्ती 2026 को लेकर। बहुत सारा डाउट चल रहा है। इसकी फाइनल आंसर की कब तक जारी होने वाली है, और इसी के साथ हम बात करेंगे डीवी के रिजल्ट को भी हम पर बात करने वाले हैं कि इसका डीवी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। फाइनल जोनी तक हम बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हो अगर आपके अदरवाइज़ कुछ डाउट है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आंसर की के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी आंसर की कब तक जारी होने वाली है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर कैटेगरीज वाइज कितना कंपटीशन है, उस पर हम बात करें तो ये एनसीएल की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि कौन से कैटेगरी के अंदर कितना कंपटीशन है। तो टोटल ऑफ कैंडिडेट की बात करें सीबीटी के अंदर कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, तो 22,857 कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट हुए थे। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2,578 कैंडिडेट सीबीटी के अंदर प्रेजेंट हुए थे जनरल कैटेगरी के अंदर। इसी के साथ हम बात करें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,289 कैंडिडेट इसमें प्रेजेंट हुए थे सीबीटी के अंदर। इसी के साथ हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर 9,084 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे सीबीटी के अंदर। जो अच्छा खासा कंपटीशन कह सकते हो ओबीसी के अंदर कंपटीशन रहने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में इतना कोई कंपटीशन नहीं रहने वाला। सबसे अगर कोई कंपटीशन कम है तो वो ईडब्ल्यूएस में रहने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एससी की बात करें तो एससी के अंदर 6,043 कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंट हुए थे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर 3,864 कैंडिडेट सीबीटी के एग्ज़ाम देने के लिए प्रेजेंट हुए थे। ये तो हो गया कि कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। तो कंपटीशन के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको जनरल कैटेगरी में आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की जाएगी। इसी के साथ हम बात करें फिर ओबीसी की जाने वाली है, फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगने वाली है। इसके बाद में बात करें तो फिर एसटी की कट ऑफ लगेगी, और इसके सबसे कम कट ऑफ लगने वाली है एससी की कट ऑफ सबसे कम लगने वाली है। अगर एक नोटिस भी वायरल हो रहा है बहुत सारे कैंडिडेटों के, मतलब कि एक कैंडिडेट है वो मैंने आपको विद प्रूफ के साथ में बताया भी था कि 97, 98 और 99 वाला कैंडिडेट भी एनसीएल ऑपरेटर ड्राइवर के अंदर इतने इतने मार्क्स कैंडिडेटों के आ रहे भी हैं। ये भी एक कन्फर्म है। अगर स्कैम हुआ है तो फिर कट ऑफ को आप भूल जाना, 80 प्लस कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अगर स्कैम नहीं हुआ है वो तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब आपको मालूम चलेगा। अगर स्कैम नहीं हुआ है तो फिर ये कट ऑफ जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ वही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। मानकर चलें तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 85 के लगभग नंबर है तो आपका डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर अगर आपके 78 के लगभग मार्क्स है तो आप बिल्कुल डीवी के लिए कॉल हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 76 के लगभग नंबर है तो बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ हम बात करें एसटी तो एसटी के अंदर अगर आपके 75 के लगभग नंबर है तो बिल्कुल सेफ हो। एससी की बात करें तो अगर एससी के अंदर अगर आपके एससी के अंदर अगर आपके 72 के लगभग नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल आंसर की कब तक जारी होने की उम्मीद है, उस पर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं इसकी टेंटेटिव आंसर की 11 जुलाई 2026 को इसकी टेंटेटिव आंसर की जारी हो चुकी थी। आपने देखा भी होगा, आपने मार्क्स भी आपने देख लिया होगा। इसकी फाइनल सबसे बड़ा कन्फ्यूज यही चल रहा है कि इसकी फाइनल आंसर की अभी तक जारी क्यों नहीं हुई। बहुत टाइम बीत चुका है, मानकर चले तो 1 महीने से प्लस ही इसकी टाइम बीत चुका है जो टेंटेटिव आंसर की जारी की गई थी उसके बाद में। तो इसकी अभी तक आंसर की जारी क्यों नहीं की गई, तो मैं आपको बता दूं डिपार्टमेंट से मुझे मालूम चला है, और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका था कि एनसीएल के अंदर मेरा भाई वर्तमान में जॉब कर रहा है। तो उससे मैंने मालूम चलाया था कि इसकी फाइनल आंसर की या प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। तो मैं आपको बता दूँ इसकी आंसर की आपको अगस्त के लास्ट वीक तक आपको आंसर की आपको देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। बात करें तो कि इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो सितंबर के लास्ट वीक तक इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाला है। लास्ट वीक सितंबर तक आपको इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। सेफ स्कोर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपके इतने मार्क्स बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम के बारे में ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें कितना स्कीम है, और एनसीएल को जितनी भी वैकेंसी थी 2026 के अंदर जो रिक्रूटमेंट जारी हुए थे उसमें 3 पोस्टों का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें स्कीम हुआ। आपको विद प्रूफ के साथ में मैंने बताया भी था। जो मैकेनिकल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट
जारी हुआ था, उसमें आपने देखा भी होगा बहुत सारे कैंडिडेटों की 100 में से 100, 99, 98 या 95 के लगभग उनके नंबर भी आ रखे हैं। और ऑपरेटर ड्राइवर के अंदर भी मैंने आपको बताया था विद प्रूफ के साथ में कि इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम हो रखा है। स्कैम हो रखा है या नहीं हो रखा है, इसका एक हम मालूम चलेगा जब इसका डिक्लेयर डीवी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब मालूम चलेगा कि कितने कैंडिडेटों के 95 या 98 या 99 या 100 इसमें से 100 नंबर है, वो तभी मालूम चलेगा। लेकिन 4 से 5 कैंडिडेटों का मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं प्रूफ भी दे चुका हूँ। इसीलिए आप एक्टिविटेशन रहने की कोशिश करो। अगर कट ऑफ ज़्यादा लगती है तो फिर अपन एक ऑप्शन नोटिशन उठाने की कोशिश करेंगे। और एनसीएल भी इसको लेकर बहुत एक्टिविटेशन हो रखी है। इसका जो डीवी का रिजल्ट डिक्लेयर कर डीवी की जो डेट जारी कर दी गई थी एनसीएल की, इलेक्ट्रिशियन की और मैकेनिकल की, उसको डीवी की डेट को भी पोस्टपोन डिपार्टमेंट कर चुका है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल आंसर की के बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे अगर आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। टेलीग्राम का मैं लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डबल टाइप करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।